आज हम आपको सौर परिवार के बारे में बताते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता, थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिएगा तो कोई बड़ा मुश्किल मैटर नहीं है। चलिए, क्वेश्चन अभी 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अधोलिखित में से नाइट्रोजन किसका सहभागी नहीं है। तो विकल्प था डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और फैट, सारी कार्बोहाइड्रेट। तो हम आपको चर्चाओं के दौरान कई बार बताए होंगे हमारी शरीर रचना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। बस दोनों में अंतर यह होता है कि कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2 और 1 पानी वाला होता है, H2O या C6H12, जबकि फैट में ऐसा संयोजन होना जरूरी नहीं है। फैट में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, इस नाते फैट जलते तो देर में हैं लेकिन जलने पर दुगनी ऊर्जा देते हैं। ये सब पॉइंट भी पूछे गए हैं। तो नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व जो प्रोटीन में ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति ही प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और फैट से अलग करती है। आरएनए, डीएनए में तो नाइट्रोजनस बेस पाए ही जाते हैं, तो कुल मिला जुला के नाइट्रोजन आरएनए में पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, जबकि फैट और कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका हो गया। अब बिगिन विद सोलर सिस्टम, सूर्य का परिवार जिसे हम कहेंगे। सेंट्रली प्लेस्ड सन, केंद्र स्थित सूर्य, जिसको चक्कर लगाते 9 ग्रह जो अब संख्या में 8 हो गए हैं। इस बात को थोड़ी देर बाद और एक इम्पॉर्टेंट बिंदु पे हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला जुला के सूर्य और उसका परिवार, बाइबिल कहती है कि पहले पृथ्वी के इर्द गिर्द ही सब कुछ सिमटा हुआ था, पृथ्वी एक स्थिर केंद्र थी। लेकिन बाद में 140 AD में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और 1543 में कापरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो टॉलमी ने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, कापरनिकस ने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। वस्तुतः ये धारणाएं ब्रह्मांड को सौरमंडल सरीखा लेती हैं। कापरनिकस वाली बात आगे से पूछी गई है। मध्य सदी में जब बड़े बड़े दूरबीनों के आविष्कार हुए तो पाया यह गया कि ब्रह्मांड सौरमंडल सरीखा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। यही बात एडविन पी हबल ने प्रसार के सिद्धांत के आधार पर 1925-26 से सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं जो तारों की बनी हुई हैं और तारे हमसे दूर जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड प्रसार पे आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं, जिसको रात्रि नीरव आकाश में तारों के गमनागमन डायप्लर इफेक्ट से हम देख सकते हैं। तारे दूर जा रहे हैं, आकाशगंगाएं दूर जाने की ब्रह्मांड प्रसार पर है। आज ब्रह्मांड अनंत विस्तार वाली एंटिटी है। जहाँ तक हमारे सौर परिवार की बात है तो उस ब्रह्मांड में ढेर सारी आकाशगंगाएं, उन आकाशगंगाओं में एक हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, जो पीछे से पूछा गया है, जिसको सामान्य तौर पर मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो एक मान्यता यह है कि आकाशगंगाएं सर्पिलाकार हैं, तस्तरी सदृश हैं, जिनमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, और आकाशगंगा के केंद्र से उसकी मध्यवर्ती भुजा पर 28,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सौर परिवार स्थित है, जिसके केंद्र में सूर्य है। वर्तमान संकल्पना यह है कि उसमें केंद्र स्थित सूर्य है, 8 ग्रह हैं, 172 उपग्रह हैं, बौने ग्रह हैं 5, अमांतर ग्रह क्षुद्र ग्रह हैं, इसके बाद पुच्छल तारे हैं, उल्का हैं, अन्य आकाशीय पिंड हैं, धूलि और मेघ हैं।
कलेक्टिव होल ऑफ दीज बेटर यू कैन से सोलर सिस्टम। क्षुद्र ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, ये ग्रहों का एक वर्गीकरण है या ग्रहों की एक रचना है जो आपको थोड़ा मोड़ा कम स्पष्ट दिखाई रही हो, तुम्हारी किताब से देख लीजिएगा या कहीं और से देख लीजिएगा। तो पहले 2006 से पहले, प्राक सम्मेलन के पहले, जहाँ से प्लूटोन्स की अवधारणा आई या ग्रह को डिफाइन किया गया, तो प्राक सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का था उसमें यह तय पाया गया कि ग्रह वो होंगे जो अपने भार और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल बने रहें और अपने परिक्रमा पथ में किसी दूसरे के मार्ग का अतिक्रमण न करें। तो देखा यह गया कि प्लूटो में यह क्वालिटी नहीं है, यह अपने भार और गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल नहीं रह पाता है और परिक्रमा करते समय यह नेपच्यून की कक्षा को काट देता है। इस नाते प्लूटो और उसके सदृश ग्रह कहे गए प्लूटोन्स, और प्लूटो को ग्रह की कोट से निकाल दिया गया। तो अब आपके पास 8 ग्रह हैं जो क्रमशः बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यम या कुबेर है। इनका दूरी के क्रम में, इनके टेम्परेचर कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मून्स, बुध का कोई ग्रह नहीं, शुक्र का कोई ग्रह नहीं, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 16 है, शनि का 22 है, अरुण का 15 है, वरुण का 2 है, यम या कुबेर जो अब ग्रहों की कोट में नहीं उसका 1 है। जहाँ तक इनके खगोलीय दूरी, तो सबसे नज़दीक में आपका बुध है जिसकी खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दूरी जो है 0.39 है, शुक्र का 0.72 है, पृथ्वी का 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.00, मंगल का 1.52, बृहस्पति का 5.20, इसके बाद शनि का 9.54 और अरुण का 9.2, इसके बाद वरुण का 30.1, यम या कुबेर जो ग्रह की कोट में नहीं आते हैं 29.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय एकक। जहाँ तक तापमान का संदर्भ है तो बुध का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और शुक्र का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा है, कारण थोड़ी देर बाद बताते हैं। इसके बाद पृथ्वी का 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगल का 21, बृहस्पति का -140, शनि का -150, अरुण का -210, वरुण का -228 और इसके बाद यम या कुबेर जो अब ग्रह की कोट में नहीं है -230। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्लैनेट्स जो हमारे सौर परिवार के हिस्से हैं। तो इसमें आप देखें जो ये ग्रह हैं, अंतर ग्रह का मतलब होता है जो सूर्य के पास में, इसमें बुध और शुक्र इंफीरियर प्लैनेट, पार्थिव ग्रह जिनकी रचना पृथ्वी के समान भारी पदार्थों से हुई है, जैसे आपका वो है निकिल और फास्फोरस, इसमें बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी और मंगल हैं। बृहस्पति ग्रह वे कहलाते हैं जो आप ये समझो कि जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के पदार्थों से जिनकी उत्पत्ति हुई है। बृहस्पति है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ग्रेट प्लैनेट जो भारी हैं, उसमें बृहस्पति, शनि, यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो। इस तरीके से बुध और शुक्र इंफीरियर प्लैनेट यानी कि अंतर ग्रह, सूर्य के समीप वाले। पार्थिव ग्रह आपके कहे जाएंगे बुध से लेके मंगल तक। नग्न आँखों से देखने वाले ग्रह बुध से लेकर के शनि तक। बृहस्पति ग्रह जिनकी रचना हल्के पदार्थों हाइड्रोजन हीलियम से हुई है, बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण है, वरुण है। बृहद ग्रह आपका बृहस्पति से लेकर के आपके यम और कुबेर तक है। तो इस तरीके से इनका सामान्य परिचय है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे, ताप के क्रम में पूछा जाता है, दूरी के क्रम में आकार के क्रम में पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लें। अब ग्रहों के बारे में, हर ग्रह के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप देख लें। जैसे आपका बुध ग्रह है नंबर 1, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी निकटतम है
58 करोड़ किलोमीटर या 36 करोड़ मील। उपसौर पेरिहिलियन यानी कि जब ये सूर्य के नज़दीक होता है तो 46 करोड़ किलोमीटर दूर होता, अपसौर जब दूर होता है तो 70 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। यूनानी इसे हर्मीज या व्यापार का देवता मानते हैं। अत्यधिक छोटा, अधिक ताप तथा कम प्लायन वेग होने के कारण यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इस नाते जीवन भी नहीं है। केंद्र लोहे का बना हुआ है। बुध एवं शुक्र को प्रायः एवं सायं का तारा कहा जाता है। नग्न आंखों से सांध्य प्रकाश में दिखने वाला ग्रह है। प्लूटो के बाद इसकी सर्वाधिक उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी है जो है 0.206। यह उपग्रह विहीन ग्रह है। घनत्व पानी के सापेक्ष 5.5 गुना ज़्यादा अर्थात पृथ्वी के लगभग बराबर। जहाँ तक शुक्र की बात है तो बुध के बाद शुक्र से निकटतम दूसरा ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक पास, सबसे तेजस्वी। बुध की भांति शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहें या चंद्रमा कहें, चंद्रमा के माने में जाने, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जिसे फासिल प्लेनेट कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप जाने, फासिल प्लेनेट इस नाते कहा जाता है चंद्रमा को जिसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस पीरियड में हुई। घूमती हुई पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से जो पदार्थ छिटके छुटपुट बने उनके अकुमुलेशन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई क्रिटेशियस काल में। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान है, अतः इसे पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। सघन वायुमंडल के कारण इसका तापमान 730 डिग्री सेंटीग्रेड, 730 डिग्री केल्विन या 457 डिग्री सेंटीग्रेड या 850 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सर्वाधिक ताप ही इसके सर्वाधिक चमकीला ग्रह होने का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड बहुल ग्रह है, इसे नाते इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर कंडीशन यानी कि अत्यधिक दाब वाली कंडीशन पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलती है। इसे सुबह शाम का या मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ग्रीक इसे फास्फोरस या सुबह का तारा और लूसीफर अर्थात प्रकाश वाहक सांध्य तारा भी कहते हैं। ट्विलाइट, सांध्य, गोधूल, ये कई बार इम्तहान पूछा गया। द्विआभा, गोधूली बेला, TWLITE। शुक्र को यूनानी हेस्पेरस एवं रोमवासी वेस्पर कहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जो अलग से चर्चा का विषय है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर पर है। सूर्य की आंतरिक संरचना क्रस्ट मैंटल कोर से बनी हुई है। अगला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स कहते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना में 6 परतें हैं, कोर है, इसके बाद क्रस्ट है, इसके बाद आपका गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी एरिया है, फिर स्थिनोस्फीयर है, फिर मेंटल है। सारी क्रम थोड़े गलत हो रहे हैं, फिर से आप सुने। सबसे पहले क्रस्ट है 30 किलोमीटर की, फिर 1.5 किलोमीटर की मोहो डिस्कंटिन्यूटी एरिया है, फिर स्थिनोस्फीयर है जिसे निम्न गतिमंडल कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन, यहीं पर प्लेट टेक्टोनिक थियरी फंक्शन करती है। इसके बाद मेंटल है, फिर गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी एरिया है, फिर कोर है जहां आउटर और इनर है। इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जहाँ तक मंगल ग्रह की बात है तो पृथ्वी के पश्चात सूर्य से निकटतम ग्रह, आकार में शुक्र से छोटा, इसे पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं।
इस पर हिमटोपियाँ पाई गई हैं, कुछ ऑक्सीजन पाई गई हैं। इस नाते यहाँ पे जीवन की संभाव्यता तलाशी गई है, क्वेश्चन आई से पूछा गया। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस ग्रह की जमीन की धूल लाल है। जीवन की रहनसारिता यहाँ पे संभव है ऑक्सीजन और पानी के कारण, फिर भी अभी वातावरण सहानुकूल नहीं है। मंगल ग्रह एक वीरान महामरुभूमि है जहाँ पे अनेक ज्वालामुखी विवर हैं और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का है। डेइमास और फोबोस इसके 2 उपग्रह हैं। इटली के लोग इसे मंगल को युद्ध का देवता मानते हैं। इस देवता को खास तौर पर मार्च के महीने में पूजते हैं और नवजात बकरे और भेड़ की बलि चढ़ाते हैं। बृहस्पति का यूनानी नाम जीएस है। यूनानी लोग इसे डिवोइस पेटर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है उज्ज्वलित अर्थात प्रकाश का प्रदीप्त देवता। इसे स्वर्ग का अधिपति भी कहा जाता है। यह सूर्य से छोटा है परंतु सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य के समान तारे की भी कोटि में रखा गया। यह नियर टू स्टार तारा सदृश है। इस पे बृहद लाल धब्बा है, चट्टानी केंद्र है, चारों ओर हीलियम तथा हाइड्रोजन का आवरण है। उपग्रहों की संख्या के आधार पर यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसे अपने उपग्रहों सहित इसे मिनिमम सोलर सिस्टम या लघु सौर तंत्र की कोटि में भी इसे रखा गया है। शनि, इसे गैसों का गोला, गैसेज ऑफ ग्लोब्स ऑफ गैसेज कहा जाता है। यह आकाश गंगा सदृश ग्रह है, नियर टू गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह है। नामकरण रोम के में कृषि के भगवान तथा बृहस्पति के पिता के रूप में इसका नाम रखा गया है। उपग्रह 22 हैं। आंतरिक संरचना बृहस्पति जैसी है। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है और सौरमंडल का यही एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना स्थायी वायुमंडल है। वायुमंडल में मीथेन है। अगला आपका अरुण। विलियम हर्शल जर्मन खगोलज्ञ ने 13 मार्च 1781 को अंधेरी रात में इसका पता लगाया, जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है। नामकरण ग्रीक के देवता यूरेनस के नाम पर। मीथेन संकेंद्रित वायुमंडल है। हाइड्रोजन का भी पता लगा है। दूर से देखने पर हरी डिस्क के रूप में और ग्रह का रंग हरे रंग का है, जो वायुमंडलीय मीथेन के कारण है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। वरुण ग्रह का पता गणितीय पूर्वानुमान के आधार पर फ्रांस के जेबीवर और इंग्लैंड के एडम ने पता लगाया। इसके 2 उपग्रह हैं, ट्रिटान और नेरीड। आंतरिक संरचना अरुण जैसी है। मीथेन एवं हाइड्रोजन गैस मिलती है। तापमान 60 डिग्री केल्विन। आंतरिक भाग गर्म होता है। तो आप ये देखो कि यहाँ से 10वां ग्रह या 9वां ग्रह या ग्रहों के बड़ा होने के या उनकी कक्षा के भ्रम का निवारण, इन सब टाइप का ये ब्लैक होल्स वगैरह हैं, इन सब टाइप का एक चैप्टर हम जल्दी आपको और बताएंगे। लेकिन अगली टॉपिक आपकी जो कोई भी रहेगी वो ख़ास तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का रखेंगे, संवैधानिक इतिहास। अब संवैधानिक इतिहास तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, किंतु संवैधानिक इतिहास जिसे लॉ वाले विद्यार्थी लीगल हिस्ट्री के रूप में समझते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक एक इसका वर्ल्ड आई व्यू सरसरी तौर पे खाका दिया जाएगा। आपसे अपेक्षा किया जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के
1947 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में सामान्य बातें जाने। यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक आध पूछे जाते हैं। लिव इट फॉर बेटर होप। जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएँ। दिवाली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छी पढ़ाई करें, देश और समाज के काम आएँ, देश की सेवा करें, हमें संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद।